आता नहीं है अभी, डी पार्ट आता नहीं है तुम्हें। वैसे मैंने थोड़ा बहुत बताया था। रुका हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, चलता हुआ, सॉरी चुप रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का मैंने थोड़ा सा बताया था जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चालू करा था। जब चार्ज दौड़ने लगता है तब वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। रुका हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट, रुका हुआ चार्ज क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यही चार्ज जब दौड़ने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा। और चुप रहेगा, अभी सिर्फ अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। जब आप पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा, चिंता ना करेंगे। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन डाउट है। सिंपल कैलकुलेशन। अरे जिससे नहीं हुआ सुन ले यार, देखो बातें करोगे तो मजा नहीं आएगा डिस्कशन में। सब जब काम करके आए तो बिल्कुल क्लास की तरह करो ना। उसने बोला कि हमने एक क्या सवाल, ध्यान सुन, प्योर कैलकुलेशन है। A certain charge q is divided into first two parts, q and q minus q. Later on the charges are placed at a certain distance. If the force of interaction between the two charges is maximum, if the force of interaction between the two charges is, basically हम चाहते हैं हमने एक चार्ज के दो टुकड़े करे, उनको पास कर लिया और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रैक्शन बेसिकली मैक्सिमम हो। तो बेसिकली आप ध्यान से देखो तो आपका फोर्स क्या हुआ, q माइनस क्यू बाई आर स्क्वायर। ये फोर्स, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए वेरिएबल कौन है? छोटा क्यू। यार आया ही नहीं है, कौन है? अगर आप ध्यान से, अ सर्टेन चार्ज क्यू डिवाइडेड इनटू फर्स्ट टू पार्ट्स क्यू एंड क्यू माइनस क्यू, क्यू एंड क्यू माइनस, सॉरी क्यों आएगा यहाँ पे, क्यू एंड क्यू, अरे यार हाँ ना बोल, क्यू एंड क्यू माइनस क्यू। तो ये जो फंक्शन है किसका, कौन वेरिएबल है इसमें? छोटा क्यू। अब मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? df by dq शुड बी इक्वल टू k बाय आर स्क्वायर। तो कांस्टेंट है, जीरो में चला गया, कोई कष्ट यार हाँ ना बोल। तो अपन k बाय आर स्क्वायर में तो बाहर लिख लेते हैं। पहली टर्म है q, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा? q, अरे कितना आएगा? और दूसरी का माइनस q बराबर, तो q की वैल्यू, यानी कि मैक्सिमाइज तब होगा जब छोटे q की वैल्यू क्या होगी? q बाई 2 क्या होगी? मुझे ऐसा क्यों लगा तुम्हें नहीं आया? प्योर गणित, नथिंग न्यू। एक ऐसी लड़की, यार एक मोबाइल लाइए, नहीं लाई? पूरे यार छोटा भाई आने वाला है यार सर। एक पागल है क्या? सैटेलाइट में लगे तो जी क्या हो गया? तो ऐसे नहीं हो जाएंगे। पेंडुलम में ग्रेविटी नहीं होती तो कैसे हो जाते? तो इसमें क्या बताऊं? तो एंगल जीरो हो जाएगा 180। 9 10 पक्की बात, 11 12 13 14 डाउट है, 13 डाउट है, 14 डाउट है, 14 अपॉइंट 13 डाउट है। क्यू ही बराबर है एम जी। वेट को कौन बैलेंस करेगा? क्यू ही बराबर है एम जी। लिख ले क्वेश्चन, क्यू ही, अरे 13 तो हो गया ना। अपॉइंट चार्ज 50। अरे यार एक तो तुम लोग बातें बहुत करते हो, पता है, इतने तो मेरी बीवी बातें नहीं करती है मेरे से। वैसे मेरी बीवी आज मई के जाने वाली है। पहले भी जाने वाली थी, फिर जा रही है। ऐसा वो गई नहीं तब से, मेरे को कहती रहती है बस जाने वाली हूँ। कल बोला कि फाइनली कल जा रही हूँ, पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी। नहीं, इस बार मैंने बोल के भेजा कम से कम 15 दिन के लिए जाना, और आएगी नहीं बिल्कुल।
हाँ, लोकल होने का बहुत नुकसान है, साला डर बना रहता है, कभी भी आ सकती है। अब पॉइंट चार्ज क्या कह रहा है? देख, ऐसा है तो मेरे बारे में कुछ भी बोल ले, बट तुम मेरी दीदी के बारे में बहुत कुछ भी बोल ले, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। यार ऐसे मजाक कर रहा था भाई। A point charge 50 microcoulomb is located in the xy plane at a point of position vector 2 I cap plus 3. What is the electric field? क्या है? पता नहीं क्यों सवाल पूछा। क्या फॉर्मूला लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड का? KQR वेक्टर बाय मॉड ऑफ R, ये लिखा था ना। R वेक्टर हेड कहाँ होता है? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, यहाँ पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो उसके कोऑर्डिनेट क्या है? 8I माइनस 5J, 8I माइनस, और चार्ज कहाँ रखा हुआ है? 2I प्लस 2, तो माइनस कर लो तो कितना बचा? 6I माइनस, तो आर वेक्टर के लिए रख दो 6I माइनस 8J, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है? 10, तो 1000। क्यू की वैल्यू रख दो, आंसर है क्या होता है? सो सिंपल, फॉर्मूला बेस्ड। ये सवाल पूछना गलत बात है, थोड़ा अच्छे से पूछो तो। हालांकि मैं बता देता हूं, बट मुझे अगर 13 में होता तो सवाल ही नहीं उठता। अगर 13 में मुझसे कोई सवाल पूछ लेता ना, मैंने पैंट उतार देनी थी उसकी। ये तुम पूछ रहे हो इसलिए फिर भी बता देता हूं, बट गलत बात। कहां पहुंचे अपन? 14, 15 है ये ऐसा ही सवाल। A point charge Q is placed at origin. Let EA, EB and EC with electric field at 3 points. चार्ज Q रखा हुआ है ओरिजिन पे, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब तुम सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? EA क्या लिखोगे? 1, 2, 3, तो EA वेक्टर क्या लिखा जाएगा? KQ I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप बाई, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो बताना? √14 का Q। अरे सही बोल रहा हूं क्या? ऐसे EB वेक्टर क्या लिखेंगे रे? उसकी कोऑर्डिनेट क्या है? कोऑर्डिनेट क्या है? 1, 1, अच्छा, तो I कैप प्लस J कैप माइनस K कैप बाय √3 का Q। अरे सही है क्या? ऐसे EC वेक्टर क्या लिखेंगे? उसकी कोऑर्डिनेट क्या है? कितना? 2, अच्छा, तो 2I कैप प्लस 2J कैप प्लस 2K कैप। अरे भैया हाँ ना बोल, अपॉन 2√3 का होल क्यूब। सही बोल रहा हूं क्या? कोई बुराई वाली बात? अब उसने पूछा बताते जाओ। अगर वो बोल रहा है कि ये और ये भी परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट लेके देख लो, 0 आ जाए तो। यार आवाज ही नहीं आई यार। अगर बोल रहा है परपेंडिकुलर तो डॉट प्रोडक्ट ले लो। क्या ले लो? डॉट प्रोडक्ट। 0 आ जाए तो परपेंडिकुलर है, वरना परपेंडिकुलर। सबके मैग्नीट्यूड निकाल लो, चेक कर लो। क्या बताऊं? क्या बताने लायक है? बिल्कुल नहीं। डरो मत। आओगे जब तुम साजना। 15 हो गया, 16 सोच लो। बताऊं? या मैं इसके बहुत सारे ग्राफ बनवा सकता हूं, बोलो तो, या सवालों के थ्रू नोट्स में बनवा दूं? चल आज ऐसे ग्राफ बनवा दूंगा, चिंता बहुत सारे बनवाऊंगा। हाँ लिख लो क्लास नोट्स, बहुत सारे बनवा दूंगा, चिंता मत करो। अभी क्लास में करा दूंगा, टाइम है। 16, 17 डाउट है। A particle of mass and charge Q is placed in an electric field E which is, अरे E कितना है बताना? तो फोर्स कितना है? पक्की बात है। तो एक्सेलरेशन कितना है? अरे तो एक्सेलरेशन जैसा दिख रहा है। एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन क्या होता है? A ओमेगा स्क्वायर। क्या होता है?
ए ओमेगा स्क्वायर टाइप्स साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी जो भी होता है, तो ये वैल्यू है क्या, ए ओमेगा स्क्वायर। क्या है ये यार, आवाज नहीं आई, क्या है ये, कर दे ओमेगा स्क्वायर बराबर आंसर। अरे एसएचएम में ऐसी तो इक्वेशन आती है यार, अगर फोर्स की इक्वेशन ऐसी आ जाए तो एक्सप्रेशन की ऐसी, एक्सप्रेशन की ऐसी तो वेलोसिटी की ऐसी, वेलोसिटी की ऐसी तो डिस्प्लेसमेंट की ऐसी, और डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन अगर एक्स बराबर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टाइप्स हो तो एसएचएम है। क्या है वो, बस खत्म। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है कि गणित मतलब मैकेनिक्स है? हाँ, शाबाश शाबाश जमूरो। 17 18 काम कराए 19 19 20 20 20 21 22 23 दोनों डाउट होंगे, दोनों में बताऊंगा। ढंग से पढ़ लो भाई, सुना बता रहा हूं, पढ़ो सब लोग। अरे जमूरो बात नहीं, 22 पढ़ लो सब लोग। तू ही मेरी है सारी जमीन, तू ही है मेरा आंसू। अरे कहा किसको देख रहा है, द पार्टिकल एक्सप्रेशन इज लोड करो ध्यान। हाँ सेंटर फ्रेश ऐड आते हैं ना, जी ब्लो ब्लो भाई, अच्छे ऐड आते हैं। चार्ज क्यों चार्ज क्यों चार्ज, अरे वो देखो बातें होने लगी। गेंडा कालीचरण यस, मान लो आपसे क्यू चार्ज, कितना क्यू चार्ज दूरी पे आपने छोड़ना चालू कर, इधर ये क्यू 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 सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ओके। ये क्यू ये क्यू ये क्यू, मान लो ऐसे किसी भी एक्स दूरी पे, कितनी दूरी पे, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो हाँ माइनस है, तो फोर्स ऐसे माइनस है, तो इस पे फोर्स लगा ऐसे, इस पे फोर्स लगा ऐसे, ये दूरी शायद इन्होंने ये दी, ये जो भी दी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक बार लॉजिकली सोचो तो आपको एक बात समझ में आई, मैं वो समझा दूंगा ग्राफ ऐसा क्यों है, हालांकि मैं ग्राफ से ही बता सकता हूँ, पूरा बता देता हूँ। इस क्यू पे देखो तो कुल मिला के अगर मान लो ये एफ है और ये एंगल थीटा है, तो आपको दिखाई देगा कि वर्टिकल कंपोनेंट कट जाएंगे, नेट फोर्स कितना बचेगा रे, माइनस 2 लगाया करो, चमक रहा है, -2 है कॉस थीटा। अगर आप सिर्फ फोर्स की बात करो तो आप लिखोगे के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर। तो मैंने हटा दिया, कोई बुराई वाली बात, अरे चमका एकदम। अच्छा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी बताना, एक्स बाई अंडर रूट ऑफ आर, क्या 3/2 हो गया। ये फोर्स की एक्सप्रेशन है, इसको मास से डिवाइड कर दोगे तो क्या एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो ये एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन है। ध्यान से देख तो एक कुछ पुरानी बातों को याद दिला रहा है एक्सप्रेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, उसका मैक्सिमा क्या r/√2 पे आता था, इसलिए मैंने बोला था वैसे याद रखो, कई जगह लिंक करते वैसी एक्सप्रेशन, तो ग्राफ भी तो वैसे ही होगा। अब बोल कौन सा ग्राफ वैसा है, कौन सा है, कौन सा है, ये आंसर क्या बताओ, अच्छा मटी। हालांकि मैं इसको रिजेक्शन पॉलिसी से भी कर सकता था। ध्यान सुन एक मिनट, अगर एक अच्छे बच्चे के लिए एग्जाम में सवाल आ जाए और निकाल नहीं पाए तो भी वो रिजेक्शन से सवाल कर सकता था। कैसे, मैं आपको बताता हूं। क्या लॉजिकली सोचो, क्या यहां पे अगर पार्टिकल आ जाएगा तो फोर्स 0 नॉन 0, तो एक्सेलरेशन, तो बता कौन सा गलत। रिजेक्शन पॉलिसी से सवाल को करते हैं, कौन सा ग्राफ गलत। एक बात पहले बता दो, ग्राफ के जब भी सवाल आए तो या तो उसका एग्जैक्ट रिलेशन आ जाए, नहीं है तो रिजेक्शन से करो। किससे करो, पहले भी कई बार कह चुका हूं कि कभी भी एग्जाम में ग्राफ का सवाल गलत नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, वो कैसे भी निकल ही आता है। बोल कौन सा गलत, ये तो कॉमन सेंस है ना। अब सोचो देखो अनंत पे एक्सप्रेशन कितना होगा, अनंत पे एक्सप्रेशन कितना होगा, सोचो किसमें 0 नहीं दिखाई दे रहा, देख एक गलत हो चुका है। अब बता अनंत पे एक्सेलरेशन कितना होगा ना, कौन से ग्राफ में एक्सेलरेशन, तो कौन सा गलत हो गया, डी। अब बचा कौन सा, सी, और इनमें से कोई आंसर है। ध्यान से देखो, इधर एक्सेलरेशन लेफ्ट होगा तो उधर एक्सेलरेशन, तो डायरेक्शन सेम होगी अपोजिट, तो कौन सा गलत, तो बचा कौन सा।
अरे यार हाँ ना बोल। तो दोनों तरह से मैंने आपको बताया कि अगर एग्जाम में भी आता तो आपको उसको सही करना चाहिए था, चाहे कुछ भी हो जाता। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात ओके। अजमटी ध्यान सुने इसको, याद कर मैंने एक सवाल कराया था आपको क्लास में स्क्वायर पिरामिड का, जब मैंने वेक्टर फॉर्म पढ़ाई थी। ये वैसा ही सुनना, बता रहा हूं फिर से सुन ले। 4 equal positive charges are fixed at the vertices of a square of side L. Z axis is perpendicular to the plane of the square. The point Z equals to 0 is the point where the diagonals of the square intersect each other. The plot of the electric field to the 4 charges as one moves on the Z axis. As one moves on the Z axis. Let me tell you the story. अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो सोच, ये अरे यार हाँ ना बोल, कोई बुराई वाली बात। चलो बोल, क्यू 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 क्यू, मैंने स्क्वायर ऐसे बना लिया, बोलो क्लियर। ये दूरी एल है, मैं मान लेता हूं कि ये कोऑर्डिनेट है ए कॉमा 0, 0 कॉमा ए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं अकेला ही पढ़ रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूं सिखाने की, मुझे आता है सवाल, मतलब तो मेरे को एहसास होना चाहिए तुम सीख रहे हो। अब आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो Z 0,0,Z पे निकालनी है। कहां निकालनी है? याद कर, तो मैंने सबकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना सिखाई थी, कुछ याद है? भूल गया? याद करो, उनके बहुत सारे कंपोनेंट कट गए थे, मैं फिर से एक बार लिख देता हूं ताकि आपको अच्छा लगे। ध्यान सुनो, 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 वेक्टर लिखी जाएगी KQ ZK कैप माइनस AI कैप अपॉन, अरे सही कर रहा हूं ना, अपॉन Z स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। यस और नो? सही लिखा है क्या मैंने? ऐसे ही मैं E2 वेक्टर लिखूं तो क्या लिखूंगा बताना? KQ ZK कैप माइनस A J कैप अपॉन वही Z स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। क्या है, मैं करेक्ट? समझ आ रहा है? E4 सॉरी E3, यार सब लोग बोलोगे तो अपने आप होगा ना यार। KQ ZK कैप प्लस AI कैप अपॉन Z स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर, बोल सही गलत? E4 वेक्टर KQ ZK कैप प्लस A J कैप अपॉन Z स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर, चारों को जोड़ोगे तो I वाला कंपोनेंट I को मार देगा, J वाला कंपोनेंट टोटल ई नेट देख सिर्फ K कैप में आएगा, KQZ 4 बाई Z स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से ध्यान से देखो तो ये रिंग जैसी ही एक्सप्रेशन है, तो ग्राफ भी रिंग जैसा ही आएगा, पर सर चारों ग्राफ ही वैसे हैं। क्या मैक्सिमा का फंडा है? याद कर, मैक्सिमा होता था R/√, यहां पे R क्या है? A। तो Z बराबर A/√2, A/ पर असलियत में ध्यान से देखो तो L ये है, ये L मतलब √2A बराबर L है, ये तो √2A बराबर क्या है? तो L की सॉरी A की वैल्यू क्या आई? L/√2। अब यहां पे A की वैल्यू L/√2 रखो, कितना? आवाज नहीं आई, कितना? अरे आवाज नहीं आ रही, कितनी आई? क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मास्टर अच्छा लग रहा है? नया हूं क्या बात कर रहा है?
कितने लोग नहाए आज? कैमरा मैन अंकल नहाए नहीं हुआ? कितने लोग ब्रश करके आए? कितने लोग पॉटी करके आए? कितने लोगों की शादी हो गई है? मैं अकेला हूं क्या? यार वैसे तो पता है तुम्हारी उम्र में शादी कर देनी चाहिए। एक्चुअली तुम्हारा मन भटकना बंद हो जाएगा ना, बात ये है। चला जाओ, तू ही मेरी है सारी जमीन। चला जाओ, हो गया। कौन सा सवाल था ये? 24, 24, 25, 25, काम कराए, सोच लो। 25, 26, 26, 27, 27 याद करो। फॉर्मूला होता है k लैम्डा बाई डी cos थीटा 2 माइनस, इसमें थीटा 1 है 0। इस वाले सवाल में थीटा 1 कितना है? 0 और थीटा 2 माइनस 60। अरे 27वें सवाल में थीटा 1 कितना है रे? 0 और थीटा 2 रे 60। अरे डायग्राम को ध्यान से क्लिक कर जाएगा। याद कर, मैंने दो फॉर्मूले लिखाए थे, k लैम्डा बाई डी cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, और एक और था k लैम्डा बाई डी sin थीटा 1 प्लस। कोई बुराई? ओके। तू ही मेरी है सारी जमीन, तू ही है मेरा आसमां, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं। चला जाओ। थीटा 1 0, थीटा 2 60, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 31, काम कराए 31, 32, 32, सोच लो। बंदूक से लीजिए क्या? बत्तीस। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 का मतलब पोटेंशियल। तो क्या बताऊं इसमें? 32 क्या हुआ? कौन है? कौन पूछ रहा 32वां? अच्छा डाउट है। 33, 33, 33। ऐसे सवाल में क्लास में कराएंगे? एक मिनट यार, तुम लोग बातें कर रहे हो बहुत। 33 हो गया कि बताऊं? कैसे नहीं हुआ पता नहीं, सुन लो। वैसे ये सवाल होना चाहिए। आ जाओ बता देता हूं। हालांकि सुन, the potential difference between point A and B in the given uniform field is। और यार ये बहुत आसान है। ये E, ये E, ये E, ये B, ये A, लॉजिकली कर लेते हैं। A से B आए, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू। अच्छा चले, ये दूरी कितनी है? अंडर रूट ऑफ, हालांकि मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं, फिर भी तुम्हें पूरा समझाता हूं। जब यहां से यहां चले तो ये एंगल थीटा है, तो क्या लिखा जाएगा? E
अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा. ये थीटा तो ये भी थीटा. व्हाट इज द कॉस्ट वैल्यू ऑफ कॉस थीटा? b बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, b बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. डायरेक्ट भी लिख सकते थे. अरे ई बी क्यों? लॉजिकली सुन, यहां का और यहां का पोटेंशियल सेम अलग, परपेंडिकुलर है ना. तो यहां से चलने में ई बी यार नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया. कोई बात नहीं, ऐसे देख लो. 34 आवाज नहीं. 34 35 36 36 सोच लो, पक्की बात. 37 इधर सुन, बात नहीं. इधर देख, जमुरो गधेड़ो विच कहां पहुंचे अपन? 37 बताना है क्या? इन्हें अरे बात नहीं. In a uniform electric field, the potential is 10 volt at the origin of coordinates and 8 volt at each of the points 1, 0, 0. इधर सुन, यहां पे पोटेंशियल 10 वोल्ट, यहां पे 1, 0, यहां पे भी 8, 0, 1, 0. ऐसे ही यहां पे भी 0, 0, 1 पे 8. यहां से यहां पोटेंशियल घट रहा है, बढ़ रहा है. ये पोटेंशियल घटाने के लिए कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा? EX. अच्छा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब EX कांस्टेंट है. अरे एक्स एक्सिस में चलोगे तो पोटेंशियल घटाएगा कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड तो घटाएगी. कौन सा कंपोनेंट? Y, Z की X. 1 मीटर की दूरी पे चलने पे 2 वोल्ट घटा. कितना घटा? 2. तो इलेक्ट्रिक फील्ड 2. EX इंटू डी यानी कि 1 बराबर चेंज इन पोटेंशियल. 2 आया ना? आया ना? आया. तो EX कितना आया? EY EZ. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 2 I cap प्लस 2. अब भूल गए सवाल क्या पूछा होगा. अगर जब इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगा 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकता है. V इनिशियल माइनस V फाइनल बराबर E डॉट डी आर. यस और नो? और इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो क्या लिखना चाहिए? E वेक्टर डॉट R फाइनल माइनस. यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया नहीं आया. उसे 1, 1 पे पूछा है ना. तो ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस और ये आ गया वो तो खत्म. आया ही नहीं. क्या आंसर दिया? 1, 1 पे 4, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आएगा 6. देख ई वेक्टर को क्या लिखोगे? 2i 2j 2k. आर फाइनल क्या लिखोगे? आई कैप जे कैप के कैप. तो ये वैल्यू आएगी 6. कितनी आएगी? और ओरिजिन पे कितना है? 10. तो माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 4. कितना बचेगा? आंसर आया ना? किस पे? अलोंग द एक्सिस. मैंने डाइपोल पढ़ा है. डाइपोल किसका कॉम्बिनेशन है आप सब जानते हो. हमने ये पढ़ा भाई डाइपोल क्यों पढ़ते हैं? भाई डाइपोल जनरली मॉलिक्यूल, ऑल द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ डाइपोल. फिर हमने कल पढ़ा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल. उसका आंसर आया था 2kp/r3. याद होना चाहिए. कितना आया था? हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे निकाली तो कितनी आई? माइनस का मतलब है अपोजिट टू पी. अपोजिट टू पी इज व्हाट? डाइपोल. पी क्या चीज है? अरे बोलते क्या है उसे? डाइपोल मूवमेंट. क्या यार, अब 2 मिनट दिए पढ़ने के लिए तो भी नहीं पढ़ते तुम. घर से नहीं पढ़ के आते, हमने यहाँ पे ढंग से पढ़ लिया करो. तो बिल्कुल ही भोंदू हो गया एकदम. मुझे पता नहीं पढ़ के आया, इसलिए 2 मिनट देता हूं, तब तो पढ़ लिया करो कम से कम.
मूड खराब हो गया। क्या कहते हैं पी क्या चीज है, उसके लिए क्यू इंटू डी, जो उनके बीच की दूरी है। तो हमने एक फॉर्मूला आया 2kp बाय आर क्यू, एक आया। अब मान लो मैं आपको बोलूं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये माइनस क्यू, ये क्यू, दूरी 2a ली थी मैंने पहले, कितनी, हाँ जो भी ली थी, उसके सेंटर से r दूरी पे थीटा एंगल पे लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट। ये परपेंडिकुलर है, एक्सियल है या जनरल है, किसी भी r दूरी पे थीटा एंगल पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। माइनस क्यू क्यू 2a, वही वो वाला एज्यूमेशन तो साथ साथ चला ही आ रहा है, r ग्रेटर देन a। हेडिंग डालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। अब सुन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल, इधर सुनिए ध्यान से। कैसे करूं मैं बताऊंगा, सुने। अब जनरल पॉइंट के लिए कई किताबों में पोलर मेथड, पता नहीं कौन से मेथड लगाते हैं, भाई साहब बहुत सिंपल तरीके से आता है, कोई अक्ल नहीं लगानी। कई किताबों में देख लो, डरियो मत, बिल्कुल डरियो, बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाता है वो जो अपन कर रहे हैं, क्योंकि गणित वाले तरीके से तो बहुत लंबा हो जाएगा। सोच, इससे दूरी ये निकालनी पड़ेगी, कुछ याद है, cos थीटा बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। ये पता होता है, ये पता होता है, तो ये दूरी निकाली जाती है थीटा थीटा एंगल से, फिर ये दूरी निकाली जाती है, फिर उनके एंगल, फिर ये वो, ऐसे नहीं करना है आपको। अब लोग सिंपल कुछ लॉजिक लगाना है, सुन। डाइपोल मान लो ये p है, क्या है ये p, जो डाइपोल है असलियत में वो वेक्टर है, क्या है, मान लो कि ये p वेक्टर है, क्या है ये, इस p का इधर कंपोनेंट कितना आएगा, p cos थीटा, सही गलत, अच्छा ऐसे कितना, क्या इस p को मैं इन दो डाइपोल का कॉम्बिनेशन मान सकता हूं, यार आवाज नहीं है, क्या इस p को इन दोनों डाइपोल का कॉम्बिनेशन मान सकता हूं, आपको आसान होगी, कैसे, इस p cos थीटा के लिए ये कौन सा पॉइंट है, परपेंडिकुलर की एक्सियल, कौन सा, और एक्सियल में जो अलोंग द एक्सिस, तो क्या डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या 2kp बाय आर क्यू, पर p कितना, p की p cos थीटा, अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग द p वेक्टर होती, 2kp cos थीटा बाय आर क्यू, यस और नो, आवाज नहीं है, हाँ ना बोलो, कोई बुराई, लिखा गया 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब, 2kp cos थीटा बाय, ओके, क्या चीज, इस p sin थीटा के लिए कौन सा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, हाँ, कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड kp sin थीटा बाय आर क्यूब अलोंग p वेक्टर के अपोजिट टू p वेक्टर, क्या अपोजिट टू p वेक्टर मतलब ऐसे आएगा, कितना, k माइनस लगाया तब तो उल्टा है, माइनस में फिर माइनस लगा लो तो इधर ही आ जाएगा, kp sin थीटा बाय, kp sin थीटा बाय, ओके। अब बता, इन दोनों का रिजल्टेंटी तो ई नेट है, इन दोनों का रिजल्टेंटी क्या है, देखिए ई नेट, ई नेट लिखेगा तो देख kp बाय आर क्यूब तो कॉमन आ जाएगा, kp बाय आर क्यूब तो अंदर बच जाएगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, 2 cos स्क्वायर थीटा का 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एक तो 1 बन गया, कितना बचा, kp बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, ध्यान से वो तो सब कुछ सही है, मैं बताऊं तो ये रट लो तो दोनों अपने आप आ जाते हैं, एक्सियल और ये जनरल रट लो तो बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। सोच kp cos थीटा फॉर्मूला क्या है, kp बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ, यार आवाज नहीं, हाँ ना बोले यार,
सोच के देख, जब एक्सियल पॉइंट होगा तो थीटा कितना होगा, तो cos 0 की वैल्यू तो 1 + 3 4 का रूट आ गया। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थीटा cos 90 तो kp/r, और बाकी कहीं का भी निकालना तो ले। अरे यार हाँ ना बोल, अरे रुक जाए, सीखे चल भाई। फॉर्मूला समझ आया नहीं आया? मैं था उस फॉर्मूले से ज्यादा ये टेक्निक याद रखना। क्या याद रखना? जब भी जनरल पॉइंट के लिए बात करी जाए तो तोड़ के कर लो। कैसे कर लो? याद रखना, जो मैं डाइपोल आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं ऐसे बता देता हूँ, 13 वालों को ज्यादा ये बात समझ में आती है, 12th में कभी बोलता भी नहीं, ऐसे बोल देता हूँ। बिल्कुल सेम डिट्टो रिपीट होगा आज से करीबन 3, 3.5, 4 महीने बाद। इतनी लंबी बातें तो याद ही नहीं रखती। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा मैग्नेट, अगर तुमने कभी 12th में मैग्नेट पढ़ी हो तो उसमें 2 पोल होते हैं, +m और हाँ 10 में तो बोला। मैं नहीं पढ़ा रहा। हाँ तो देख, -m +m ऐसे पोल पढ़े होंगे आपने कभी कि मैग्नेट के 2 पोल होते हैं। ये सारी मैग्नेट है ना डाइपोल की तरह होती है, +m और जो डाइपोल आप पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल डिट्टो सेम कहानी होगी मैग्नेट्स के साथ, डिट्टो सेम। आज धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, तब तेज पढ़ाऊंगा और बोलूंगा उसके 1-2 लेक्चर पहले कि देख बेटा डाइपोल पढ़ के आना, देख बेटा डाइपोल पढ़ के आना। फिर भी तुम में से मात्र 60 से 70% ही पढ़ के आएंगे, पर जो पढ़ के आएंगे ना उन्हें लगेगा कि ये बार बार, और जो नहीं पढ़ के आएंगे उन्हें लगेगा बार बार। नहीं, उस समय तक तो जो कौन पढ़ाने वाले तो सब जा चुके होंगे, वो घर पे सोच रहे होंगे पता नहीं कौन पढ़ाता था। -m +m कोई बुराई वाली बात। इस तरह एक्चुअली वो पूरा रिपीट हो। मैंने ये बात इसलिए बताई ताकि आपको इस सेक्शन की इंपॉर्टेंस समझ में आए कि 2 चैप्टर को कवर करेगा एंड आते आते। बाद में रिवीजन करोगे तो फिजिक्स एक ही हो जाएगी ना, बढ़िया लगेगा तुम्हें। बिल्कुल ऐसे घूमेगी, ये चैप्टर उससे लेंगे, ये चैप्टर उससे लेंगे, ये चैप्टर उससे लेंगे, या फिर कुछ भी नहीं घूमेगी, कोई किसी से लेंगे नहीं। हाँ ना बोल भाई, फिर तो जो बोला चमका था। तुम गेंडे हो मेरे, तुम मालूम नहीं। आओ और देख, बात नहीं सुने हम। मान लो मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछूं, सब लोग सही करना, कोई खास बात नहीं। देख इधर एग्जाम्पल, समझ में आ गया होगा, कोई खास बात नहीं। डाइपोल P, एंगल 37 डिग्री, यहां से D दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताएं इस पॉइंट पे। जैसे अच्छा वैसे कर ले, पर सही लिख रहा हूं वहां पे। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है तेरे को I कैप J कैप की टर्म्स में। डाइपोल ऐसे 37 डिग्री बनाता हुआ, गलत मत करिए। देखो इधर इस P के 2 कंपोनेंट कर लो। इधर कितना 4p/5, इस 4p/5 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इधर आएगी? क्या K 4p/5d³? यस और नो? क्या इसका इधर कंपोनेंट 3p/5? 3p/5 के लिए क्या वो एक्सियल पॉइंट है, तो ऊपर की तरफ आएगी 2k, यानी कि 6kp/5d³। यस और नो? अगर मैंने आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड I कैप J कैप की टर्म्स में पूछी तो क्या लिखी जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाएगी -k 4kp/5d³ I कैप प्लस 6kp/5d³ J कैप। हुआ थोड़ी तुमसे? हट चाले। शुड आई टेक सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन? यार मुझे शक हुआ तुम पे, इस पे तुमसे हुआ। एक और कर लो, इसमें क्या है? फुल बोलना पड़ेगा, बिना बोले नहीं आएगा। क्या है ये? कितना p/√2, ये भी कितना? डायरेक्ट लिख दूं आंसर, 2kp/√2d³ I कैप
माइनस के पी बाय √2 डी क्यू जे क्या है? नहीं, सही लगाया गया, सही लगाया गया, कोई बुराई क्या? मेरे को ये कोई सवाल कुछ नहीं है। मेरे को बच्चों को इस बात को कॉन्फिडेंस दिलाना होता है। अपने मन में एक बात सेट करो, क्या मैं डाइपोल के लिए किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं? यस और नो? ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। बाकी सवाल तो कुछ भी बन सकता है, एनीथिंग। मुझे एक्सिस पे आती है, हाँ। मुझे परमाणु वगैरह होता है, हाँ। अगर जनरल पे आ जाए तो तोड़ के कर लूंगा। जनरल पे आ जाए तो कैसे कर लूंगा? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब अपने मन में एक बात सीख ली, क्या डाइपोल में क्या दो चीज सीख चुके हैं? क्या मुझे किसी भी सिस्टम में डाइपोल निकालना आता है? हाँ। क्या मुझे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी आती है? अब लिख, पोटेंशियल on the axis of a dipole, potential on the axis of a dipole, आप करोगे -q, पुरानी कहानी, दूरी 2a, यहां से दूरी r, यहां पे पोटेंशियल निकालना है, r ग्रेटर देन 2a, p की वैल्यू q इंटू 2a। क्या आप यहां पे डाइपोल क्या यहां पे आप पोटेंशियल निकाल सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से आसान है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर है, वेक्टर। निकालो, आंसर आएगा kp/r²। यस सर, ऐसे करिए, निकाल लिए हो। यस सर। रात कली, इसमें डायरेक्शन देनी पड़ेगी डायरेक्ट। इससे दूरी r माइनस है, इससे दूरी ये प्लस क्यू, ये क्या पोटेंशियल नेट लिखा जाएगा? ध्यान से देखें, KQ/r माइनस ए माइनस KQ/r+a। मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, कॉमन ले लेंगे r+a, r माइनस ए, तो KQ नीचे r² माइनस a², ऊपर कितना बचा रे? 2a। कितना बचा? ये Q2a क्या है? P। क्या KP/r² माइनस a²? क्या इसको उड़ा दूं? क्या r के कंपेरिजन में एक उड़ा दूं? अरे सीख रहे हो, नहीं सीख रहे हो? पक्की बात, उड़ा दो, कोई बुराई वाली बात। उड़ाते ही आंसर क्या आएगा? KP/r²। अच्छा, डायरेक्शन की चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है? स्केलर। कितना? स्केलर है, तो फॉर्मूला आया KP/r²। KP/r²। चलो, इस पे एक छोटा सा सवाल कराता हूं। पहली बात, ये डब्बे में बनाना याद रखना। अच्छा, डब्बा फॉर्मूला यार सुन, मान लो मैं आपको बोलूं, सोना नहीं, एक डाइपोल है P, उससे 2 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट है A, उससे 1 मीटर की दूरी पर इधर एक पॉइंट है B। बोलो क्लियर? क्या अपन A और B का पोटेंशियल लिख सकते हैं? सवाल क्या पूछा गया? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मूविंग Q0 चार्ज फ्रॉम A to B। याद करो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? -Q डेल्टा V। कुछ याद है? लिख दो। पहले बताओ, A पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? यार तुम्हें कुछ आता ही नहीं है। -Q, ये क्या लिखा जाएगा? डेल्टा V, यानी कि VB माइनस, तो यहाँ क्या लिखना चाहिए? Q VA माइनस VB। अरे आंसर तो यही है यार। क्या A पॉइंट का पोटेंशियल लिख सकते हैं? व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ A पॉइंट? यार तुम लोग पता है, बहुत सिंपल सवाल में बेकार रेस्पॉन्स होते हैं। कितना? KP/4। अच्छा, B पॉइंट का KP कितना? KP/1², कोई बुराई
हाँ ना बोल। ये भी नहीं कर पाए। कितने लोगों ने सही कर लिया? हाथ लगे रहो, हाथ लगे रहो, हाथ लगे रहो। इसमें क्या नहीं आया? भाई साहब मैं ना नॉर्मल बच्चों को सिखा सकता हूं, जो नहीं सीखना चाहते उनको नहीं सिखा सकता हूं। ये याद रख लेना अच्छे से। भोंदू की तरह बैठोगे तो नहीं सीख पाओगे। यहां पे कितना पोटेंशियल है? क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये नहीं लगा सकते तुम। और पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा हुआ है, उसमें सोच रहे बताने। यहां कितना पोटेंशियल? माइनस KP। अगर ये आर दूरी यहां की बजाय यहां आर दूरी होती तो पोटेंशियल KP/r² होता, माइनस KP/r²। माइनस पास है कि प्लस पास है इस वाले केस में? तो पोटेंशियल KP/r² होता है, माइनस KP/r² होता है, या सिचुएशन देख के होता है? KP/r² होगा अगर प्लस वाले के पास हो, और माइनस KP/r² होगा अगर। तो यहां पे पोटेंशियल KP है कि माइनस KP? मुझे ये सिखाना है आपको। पोटेंशियल सिर्फ KP/r² रख लेने से काम चलने वाला। KP/r² पोटेंशियल कब होगा? जब किसके पास होगे? और माइनस KP/r²? नेगेटिव वाले के पास। किसके पास? ये कॉमन सेंस है। अब जब यहां लिखोगे तो तुम्हारा आंसर अलग आएगा। क्यू VA कितना? KP/4 प्लस KP। 3 नहीं 5 KP/4। यही तो गलती करते हैं। आंसर है 5 KP/4। 3 KP/4 नहीं है। जनरल बच्चे का पहली बार में आंसर 3 KP/4 ही आता है। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि हर बच्चा 3 KP/4 निकाले, पर वो तो निकाले। आंसर 3 KP/4 है कि 5 KP/4 है? अब जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया उसे ध्यान से लिखना कि पोटेंशियल KP/r² होता है तब जब आप किसके पास हो, और माइनस KP/r² होता है। इस बात को लिखो वहां पे जहां पे प्रूफ करा है, और सॉल्यूशन भी देखो और गलती लिखना अच्छे से। और देख उतारिए, और देख कौन से करा? हाँ करा दूंगा तो बाद में के लिए बनाने। अच्छा मटी वो सलाम आ रहा, हट साफ करा दो, ये करा दो, वो करा दो। मैं तो बहुत कुछ बोलता हूँ तेरे को, तूने कहा फॉलो करा के साले? क्या तू फॉलो करने लायक है? नहीं छोड़। या सुन सिगरेट खा। गुस्सा मत दिला, मेरा दिमाग मतलब पारा हाई हो रहा है, चाहिए जाना। देखो पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ डाइपोल। पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल। बताओ, निकालो। है तो सोचा क्या इसमें इतना, पता नहीं क्या निकाल रहे हैं। कितना आएगा? अगर इससे और इससे दूरी बराबर है तो 0। कैलकुलेशन कर ली होगी ना? कैलकुलेशन कर रहे थे ना? तो इतनी देर से क्या सोच रहे थे? ओहो, ये सोच रहे थे सर बताएं तो हम बोलें। कितना पोटेंशियल? कुछ है ही नहीं। अरे डर लग रहा था 0 होगा नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था 0 कैसे हो सकता है। 0 उसमें क्या है? साला ये देख
नेक्स्ट लाइक पोटेंशियल एट अ जनरल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। अब आप ही बताओ टेक्निक, क्योंकि आप जानते हो कैसे करते हैं जनरल पॉइंट के लिए। ब्रेक करके ओरली आंसर बोल सकता है। ये डाइपोल, ये आर दूरी, ये थीटा बोल, यहां पे पोटेंशियल। ओरली आंसर बोल सकता है टेक्निक से। बोलो बोलो बोलो। क्या दो कंपोनेंट करी जाए? एक पी कॉस थीटा, एक किसकी वजह से जीरो हो जाएगा? अरे किसी वजह से जीरो हो जाएगा? क्या पी sin वजह से जीरो हो जाएगा? क्या पी कॉस थीटा वजह से बचेगा? क्या पी कॉस थीटा वजह से के पी कॉस थीटा बाय? कोई कष्ट वाली बात, इसीलिए कह रहा था एक बार ढंग से पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात। क्या हुआ? के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, के पी कॉस थीटा बाय यही तो है, कोई बुराई वाली बात इधर। थैंक यू। एक सवाल कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मान लो मैं आपसे बोलूं एक जामफल, इधर सुन, बातें नहीं, जमुरो इधर सुन। मान लो आपको बोलूं एक डाइपोल है P, इससे R दूरी पे 37 डिग्री पे एक पॉइंट है A, यहां से भी R दूरी पे एक पॉइंट है B 53 डिग्री। बोलो क्लियर? वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन मूविंग Q नॉट चार्ज फ्रॉम A to B। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स in moving Q naught charge from A to B। अच्छा, यहां पे पोटेंशियल कितना है पहले बताओ? के पी बाय आर स्क्वायर कॉस 37। यहां पे कॉस 53 की 180 माइनस कॉस 53। या लॉजिकली सोच सकते हो माइनस के पास है कि प्लस के पास है, तो नेगेटिव आना चाहिए ना। एंगल 53 लू, 180 माइनस 53 लू तो अपने आप माइनस आ जाएगा, कोई बुराई वाली बात। तो cos 53 के लिए माइनस, तो यानी कि आंसर आएगा -3 kp बाय 5। तो ये माइनस चमका नहीं चमका? अरे यार हाँ ना बोल। वर्टिकल स्टैटिक्स क्या होगा? वर्टिकल स्टैटिक्स होगा Q इंटू V इनिशियल, यानी कि 4 kp बाय 5r स्क्वायर प्लस 3 kp बाय 5r स्क्वायर। बोल के आंसर आया 7 kp क्यू बाय 5r स्क्वायर। कितना आया? 7 kp क्यू। तुम्हारा kp बाय 5r स्क्वायर तो नहीं आया था? अगर माइनस की गलती कर दोगे तो क्या वही आएगा? अच्छा, किसी भी पाथ से ले जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला? क्यों कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स? मैं ऐसे भी पाथ, कोई से भी पाथ पे ले जाऊं, कोई फर्क पड़ने वाला? मैं अकेला ही सीख रहा हूं क्या? बोल चमका। लाओ, अब नेक्स्ट टर्म इज अ कंप्लीट सीपीएस डिस्कशन क्लास। डाइपोल पढ़ रहे थे क्या? 11 बजे क्या पढ़ रहे थे अपन? ओके, डाइपोल के बारे में सुने। किसके बारे में सुने? डाइपोल। आ जाओ भाई, आ जाओ रे भाई, बहुत बढ़िया रे भाई। इधर सुन, पिछले लड़कों बातें नहीं, इधर देख। डाइपोल, डाइपोल दो चार्जेस का होता है, अपन उसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड कर लेते हैं एक बार जल्दी से। क्या डाइपोल इज मेड अप ऑफ 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर प्लेस्ड द सेपरेशन D? उसके हमने कॉम्बिनेशन के बारे में बात करी थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल 2 kp बाय
2 kb बाय, कोई बुराई वाली बात, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, माइनस kb बाय, माइनस का क्या मतलब है, क्या अपोजिट है, क्या है, कोई बुराई वाली बात, हाँ ना बोल भाई, पक्की बात, बहुत बढ़िया। अच्छा और देखते हैं, उसके बाद हमने बात करी थी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो kb बाय आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। सब लोग भूल गए क्या हमने ये टेक्निक तोड़ तोड़ के निकाली थी, क्या हम डाइपोल के दो टुकड़े कर लेते थे, पी साइन थीटा और पी साइन थीटा और, सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला, कोई बुराई वाली बात, ओके। और बात करते हैं, फिर अपन ने पोटेंशियल निकाला, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल kp बाय प्लस की माइनस, पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल कितना, kp बाय प्लस की माइनस, कुछ बताया था मैंने, अगर प्लस के पास होगा तो प्लस, माइनस के पास होगा तो कोई बुराई। अच्छा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, जनरल पॉइंट पे kb cos थीटा बाई, फिर मैंने आपको वर्डन वाला सवाल कहता है, ये हम डाइपोल पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, डाइपोल पे, और आगे चर्चा करते हैं, इधर ध्यान से, इधर सुन डाइपोल पे, और अपन आगे चर्चा करते हैं कैसे। अच्छा भाई ये भाई वो भाई देखो भाई, आप सुन, मान लो कि मैं आपको बोलूं, लिखो डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर देखो, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर सुन, E ठीक, मैं आपसे बोलूं, देख सुन, डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर सुन, अगर हम बहुत ध्यान से देखें, सोच कि मैं आपसे चलो एक स्टेटमेंट के थ्रू पूछता हूं, मुंडी सवाल, सिंपल, नेट फोर्स, कोई बोलेगा नहीं, मुंडी सवाल है, दो स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एफ नेट बराबर 0 ऑन डाइपोल always in uniform electric field, दो स्टेटमेंट, टॉर्नेडो बराबर 0 ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, ऑप्शन है आपके सामने ये, मन में रखना है, बोलना नहीं। अगर मैं डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो उस पर क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में आपसे चर्चा कराई गई है। हाँ भाई, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली, चलो एज यूजुअल आप बिल्कुल एकदम, तुम सबको एक साथ जेई एग्जाम दिलवाने तो तुम सब पास हो जाओ, क्या कहते हो यार, इधर देख, मान लो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वेरिएबल, मान लो माइनस क्यू, ये इस क्यू पे फोर्स कितना लगेगा, कितना, इस पे कितना, डाइपोल को कैसे भी रख दूं, एक पे लगेगा राइट, एक पे लगेगा नेट, नेट, क्या एफ नेट बराबर 0 ऑलवेज, यस और नो, कभी भी नेट फोर्स आना पॉसिबल, क्योंकि एक पे लगेगा प्लस, एक पे लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, क्योंकि आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होती, हालांकि मैं आपको थोड़ा बहुत नॉन यूनिफॉर्म भी पढ़ाऊंगा, बट आपके कोर्स में सिर्फ क्या मेंशन्ड है, आप बाद में सोचेंगे, तो क्यूई और ये माइनस क्यू, पहले ये तो पढ़ ले जो कोर्स का है, तो क्यूई और माइनस क्यू, तो नेट फोर्स कितना, 0, नेट टॉर्क
बोल टॉर्क जीरो है नॉन जीरो? क्या बात कर रहे हो? टॉर्क होगा नहीं होगा? क्या ये घूमेगा? सर ने पढ़ाया हुआ नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क जीरो ये जरूरी, नेट टॉर्क जीरो तो नेट फोर्स जीरो ये भी जरूरी। ना बोल यार, पक्की बात। तो असलियत में जब डाइपोल को रखा जाता है किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसमें फोर्स लगता है कि टॉर्क? फोर्स की टॉर्क? टॉर्क। यानी कि आपको सबसे पहले चीज पढ़नी चाहिए वो पढ़नी चाहिए टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स होता ही तो उसे पढ़ने का कोई मतलब क्या हो सकता है? टॉर्क होगा कि हो सकता है? हो सकता है। मान लो डाइपोल ऐसे, ये प्लस क्यू ये माइनस, इस पे क्यू ई उधर, इस पे क्यू ई इधर। बोल नेट फोर्स? नेट फोर्स सोच लो। इसमें नेट टॉर्क, इसमें टॉर्क है कि नहीं? इसमें हाँ, मतलब टॉर्क हो भी सकता है। और इसलिए कौन सा ऑप्शन सही? कौन सा सही है? बोलो चमका। अच्छा उतार, कितने लोगों का सही था? ओके। 11th क्विक रिवीजन जो डाइपोल में यूज में आएगा, और मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं डाइपोल जैसा हम मैग्नेटिज्म में भी पढ़ेंगे। इधर आपको सर ने सिखाया होगा नेट फोर्स जीरो इंप्लाइज नेट टॉर्क जीरो। ट्रू फॉल्स? टॉर्क नेट जीरो इंप्लाइज एफ नेट जीरो। ट्रू फॉल्स? एग्जाम्पल देख लें। एक रॉड पे ऐसे फोर्स लगाओ, ऐसे फोर्स लगाओ, नेट फोर्स, नेट टॉर्क। सोच लो कि डाइपोल भी इसी का इलस्ट्रेशन है। अरे बोल है कि नहीं है? पक्की बात। अच्छा एक रॉड ऐसे ले लो, इधर फोर्स लगाओ 2F, इधर लगाओ F, नेट फोर्स, नेट फोर्स घूमेगा क्या? घूमेगा क्या? नेट टॉर्क। नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो, ये जरूरी। ये ऐसी कहानी आपको सुनाई गई है 110%। मैं रिपीट टेलीकास्ट कर रहा हूं क्योंकि जरूरत पड़ती है। आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी ऐसे बताओ कि आता है। नेट फोर्स नॉन जीरो, नेट टॉर्क जीरो, कोई बुराई वाली बात? चलिए बेटा हाँ ना बोल। ओके हाँ, पर एक बात सर ने सिखाई थी, क्या? कि अगर नेट फोर्स जीरो हो, अगर 11 बजे, अगर नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो ये जरूरी हो भी सकता है। और पर हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क सेम होता है। कुछ याद आया? जैसे आप ये 3 पॉइंट ले लो, आता हो तो नहीं बोलूं, जल्दी भी बोल दो, जिसको ज्यादा सुन ले, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लिख लेना अगर नहीं आता तो क्योंकि रिवीजन के नाम से जरूरत पड़ेगी मैग्नेटिज्म में भी। ए बी सी 3 पॉइंट लो। अगर नेट फोर्स जीरो तो नेट टॉर्क जीरो ये जरूरी। सोच ए के बाद टॉर्क लिखो, इसका टॉर्क, उसका टॉर्क एफ एल कितना? अंदर बाहर, अंदर, इधर इधर। सी के अबाउट इसका टॉर्क, उसका टॉर्क अंदर बाहर, क्रॉस है अंदर बाहर। सी के अबाउट दोनों का टॉर्क है, इसका टॉर्क FL/2, इसका भी टॉर्क। ध्यान से देख, तीनों में सेम आ रहा है। मैं कह रहा हूं दुनिया का कोई पॉइंट ले ले सेम आएगा। अरे यार दुनिया का कोई पॉइंट ले ले, रटना क्या है और सीखना क्या है, जो सिखाया था पहले वो फिर से सुने कि नेट फोर्स जीरो हो तो नेट टॉर्क जीरो हो ये जरूरी। बट अगर नेट फोर्स जीरो है तो टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज सेम। अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो मैं ये नहीं बोल सकता कि नेट टॉर्क जीरो होगा, ये बोलना गारंटी नहीं है। बट ये बोलना गारंटी कि टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज, टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज। अब ये हाँ ना बोलिया, टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट इज। सबने बोला ठीक, मैंने यही बोला। ओके एक और पॉइंट अभी लिखा दूंगा मैं, सब चिंता मत करो जल्दी। एक और पॉइंट हमने सिखाया था कि अगर बॉडी फ्री टू रोटेट हो, क्या हो? जैसे कि ये, तो जो चीज घूमती है वो क्या अपनी एक्सेस खुद डिसाइड करती है? वो अपनी एक्सेस बोल करती नहीं करती यार।
वो अपनी एक्सेस खुद डिसाइड करती है। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला पक्की बात, ओके। जो अपनी एक्सेस खुद डिसाइड करती है, अच्छा भाई। तो वो कौन सी एक्सेस होती है जो खुद डिसाइड करती है? वो एक्सेस कहां से पास करती है? कहां से पास करती है? कहां से पास करती है? क्या बात कर रहे हो यार, कहां से पास करती है? हाँ, पर सेंटर ऑफ मास से तो बहुत सारी एक्सेस पास हो सकती है। मान लो सेंटर ऑफ मास इस रॉड का अनंत एक्सेस कैन पास थ्रू अ पॉइंट, विच वन? परपेंडिकुलर टू व्हाट? If the body is free to rotate, if the body is, अगर बॉडी फ्री टू रोटेट है तो क्या वो खुद एक्सेस डिसाइड करेगी? तो एक तो ऐसी बॉडी जिसको हमने हिंज कर रखा, जैसे दरवाजा है, फ्री है कि हिंज है? अब अपनी इच्छा से थोड़ी घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, ऐसे थोड़ी ऐसे घुमा दिया ऐसे तो नहीं कर सकता। तो ये हिंज है, ये कंस्ट्रेंड है। मैं कह रहा हूं ऐसी बॉडी जो कंस्ट्रेंड नहीं है तो वो अपने आप खुद एक्सेस डिसाइड करती है। वो एक्सेस सेंटर ऑफ मास से पास करती है, इसमें कोई शक वाली बात? तूने सही सोचा, बट सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली तो अनंत एक्सेस हो सकती है। सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली तो बोल हो सकती, नहीं हो सकती? अगर वो अनंत एक्सेस हो सकती है सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली, सेंटर ऑफ मास से पास करने वाली अनंत एक्सेस अगर हो सकती हैं तो कौन सी? किसके परपेंडिकुलर? किसके? फोर्स के। सही कह रहे हो, थोड़ा और अच्छा करते हैं। पहले तो इस एफएल का टॉर्क किधर है? तो पता क्या है? इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस passing through center of mass, passing through center of mass, and parallel to torque vector, and parallel to torque vector, and parallel to torque vector. torque किधर है? तो सेंटर ऑफ मास से पास करो, टॉर्क के पैरेलल हो। किसके पैरेलल हो? ये वाली एक्सिस। अरे बोल चमका। मैं आपको रोटेशन नहीं पढ़ा रहा हूं, वरना पढ़ाने में 2 दिन लग जाएंगे आपको। काम की बातें जो रटनी चाहिए। नेट फोर्स 0 तो नेट टॉर्क 0, ये जरूरी? नेट टॉर्क 0 तो नेट फोर्स 0, ये जरूरी? पक्की बात? क्या एग्जांपल्स आपके सामने? सोच लो। पर हाँ, अगर नेट फोर्स 0 तो नेट टॉर्क अबाउट ईच एंड एवरी पॉइंट इज, ये याद होना चाहिए, इज कोई बुराई? इफ द बॉडी इज फ्री टू रोटेट, इट विल रोटेट अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एंड पैरेलल टू क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ बोलना पड़ेगा। जल्दी क्विक रिवीजन ऑफ 11 फटाक से, और लिख डालो जो लिखा रहा हूं वो भी लिख डालो। अच्छा, चलो कितने लोग नहाए आज? नहाए हो? क्या बात कर रहे थे? नहीं, आज नहाया सही में। कल तो मैं दिल्ली में था, मतलब दिल्ली। इफ नेट फोर्स इज 0, then torque may or may not be 0, but torque about, if net force is 0, then torque may or may not be 0, but torque may or may not be 0, but torque about each and every point is same. But torque about each and every point is same. Next देखो, if the body is free to rotate, it will rotate about the axis. If the body is free to rotate, it will rotate about the axis, passing through its. It will rotate about the axis,
passing through its center of mass, passing through its center of mass and parallel to torque vector direction. क्या हुआ? सही तो है. And parallel to torque vector direction. क्या हुआ? सही तो बोला. जैसे भी देख रहे हो गए. और सुन, अब एक बात तो समझ में आ गई भैया. अगर डाइपोल तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगेगा टॉर्क. तो हम अब हेडिंग डाल लें. टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. थोड़ा रोटेशन आना चाहिए इन सबके लिए, इसीलिए धीरे धीरे बोल रहा हूं. सो मत, डरो मत. टॉर्क आ गया, अब चलो अपने से नहीं होगा. आएगा क्यों नहीं होगा? देखेगा. टॉर्क बात नहीं. टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. लॉजिकली सोचते हैं. देख इधर, मान लो ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, इस पे क्यू ई फोर्स इधर, इस पे क्यू ई फोर्स इधर, ये एंगल थीटा. बोलो फोर्स की टॉर्क. इसीलिए तो पढ़ रहे हैं. अच्छा, किस पॉइंट के अबाउट निकालूं या किसी के भी अबाउट निकालूं? सेम यहाँ. इसलिए जब इसका टॉर्क पढ़ते हैं तो एक्सिस डिफाइन जरूरत ही नहीं. हर के अबाउट ये है. अरे बोल आएगा नहीं आएगा, इसे डिफाइन ही नहीं करते. जब डिफाइन नहीं करते तो आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, ये प्लस क्यू है, क्यू ई, माइनस क्यू ई, थीटा. सब बोला ठीक. मैंने ये बोला मान लो ये दूरी एल ले लो. कितनी ले लो? अगर ये दूरी एल है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या क्यू एल है? कितनी है? प्लस से माइनस, माइनस से प्लस. क्या फिजिक्स में माइनस से प्लस लेते हैं? क्या केमिस्ट्री वाले उल्टा पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया. माइनस से प्लस. सबने बोला ठीक. मैंने ये बोला ऐसे डाइपोल मोमेंट. अगर आप बहुत ध्यान दो टॉर्क के बारे में बात करते हैं, इस पॉइंट के अबाउट निकाल लूं, एक के अबाउट, किसी के अबाउट निकालो, कोई फर्क. एक अबाउट निकाल लो, आसान रहेगा. एक पॉइंट ले लोगे तो उसका तो जीरो ही हो जाएगा. कोई शक वाली बात. तो भाषा टॉर्क लिखते हो तेरी. इसलिए आप किताबों में ध्यान से देखोगे तो कहीं पे भी टॉर्क अबाउट एक्सिस नहीं लिखा होता, या कोई एक्सिस मेंशन नहीं होती. क्यों? क्योंकि टॉर्क सेम है. टॉर्क आवाज ये हाँ ना बोले आप. टॉर्क ओके. बोल एक अबाउट इस क्यू का टॉर्क, उस क्यू का टॉर्क. आर कितना है? फोर्स कितना है? क्या टॉर्क होता है? आर क्रॉस है. आर और एफ में एंगल कितना? तो क्या लिखूंगा? टॉर्क बराबर क्यू ई एल साइन थीटा. अंदर की बाहर? हाँ चला. अरे टॉर्क आर क्रॉस एफ होता है ना.